नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ये वीडियो है कास्टिंग का। कास्टिंग यानी कि ढलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कास्टिंग है क्या। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मोटर देखा होगा, चलाया भी होगा, लगभग सभी ने। गाड़ियों का इंजन में जो सिलेंडर्स लगे होते हैं, सिलेंडर्स बने होते हैं एक साथ, उनको शायद किसी ने देखा होगा, कभी किसी एनिमेशन या वीडियो में आप देखे होंगे। और पाइप्स आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे मूर्तियां हो गई मेटल की, तो ये सब बनती कैसे हैं, इनकी प्रोसेस क्या है। तो आइए देखते हैं कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग इज a manufacturing process in which a liquid material is usually poured into a mold which contains a hollow cavity of desired shape and then allowed to solidify. The solidified part is also known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. कास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल को पिघला करके लिक्विड मटेरियल में बदल दिया जाता है और फिर उससे मोल्ड में डाला जाता है। मोल्ड में हम मोल्ड कैविटी बनाते हैं जो हॉलो कैविटी होती है, और उससे हम क्या करते हैं, हमें जो आकार का, जो जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हम उसी शेप की मोल्ड कैविटी बना के उसमें उसको मोल्टेन मेटल को हम फिल कर देते हैं। कुछ टाइम पश्चात मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई हो गया, और जो यही सॉलिडिफाइड पार्ट है ये कास्टिंग कहलाता है, जिसको बाद में मोल्ड को तोड़ करके या फिर नॉर्मली मोल्ड से निकाल लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। मींस कास्टिंग क्या है कि मेटल को पिघला करके, हाई टेम्परेचर पे पिघला करके, और उससे अपनी इच्छा अनुसार जो वस्तु चाहिए, जो ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको बनाना कास्टिंग कहलाती है। अब देखते हैं कास्टिंग के स्टेप्स। कास्टिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न बनाते हैं, तो कास्टिंग का स्टेप हो जाता है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न क्या होता है, हमें जिस शेप या जिस साइज की कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट बनाना होता है, पहले उस साइज का किसी दूसरे मटेरियल का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उस साइज का हम दूसरे मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना लिए, तो जो दूसरे मटेरियल का ऑब्जेक्ट बना वो हो गया पैटर्न। तो हम इसको बोलते हैं पैटर्न मेकिंग। जैसे यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने क्या किया, हमें अगर ये ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने इसी शेप, इसी साइज का एक दूसरा पैटर्न बना लिया, ये पैटर्न हो गया। अब पैटर्न बनाने के बाद हमने क्या किया, उस पैटर्न की कास्टिंग के लिए हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में सैंड फिल की, और सैंड फिल करके उस पैटर्न को हमने यहाँ पे सेट करके दबा दिया। तो जितने में पैटर्न हुआ उस शेप में एक होल बन गया। इसको बोलते हैं होलो कैविटी या मोल्ड कैविटी बनाना। और ये प्रोसेस हो गई मोल्डिंग। ये प्रोसेस हमारी हो जाती है मोल्डिंग। मतलब पैटर्न क्या हो गया कि पैटर्न हो गया, हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, पैटर्न हो गया। और फिर उस पैटर्न को मोल्ड बॉक्स में रख के उसका प्लेस निर्धारित करना, उसका स्थान निर्धारित करना, उसकी आकार साइज निर्धारित करना, मोल्ड कैविटी बनाना हो गया। फिर आ जाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है कि जब हमने मोल्ड कैविटी बना ली, उसके बाद हम इसमें मोल्टेन मेटल को, पिघली हुई धातु को हमने इसमें डाल दिया। कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा करने की प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन हो गई। और ठंडा करने के बाद हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं,
या फिर हमें इस मोल्ड कैविटी को तोड़ना पड़ेगा या मोल्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन के बाद जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है वो ऑब्जेक्ट हमारा कास्टिंग होता है। वो जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो कास्टेड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये पूरी प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इसी प्रकार की कास्टिंग से हम कई चीजों को बनाते हैं, जैसे कि हम इसी प्रकार की कास्टिंग से मूर्तियों को बनाते हैं, और जो हमारे पंप्स होते हैं, पंप्स को बनाते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं। जो गाड़ी का इंजन हो गया उसके सिलेंडर जो होते हैं उसको भी हम बनाते हैं, सिलेंडर, पिस्टन, और पाइप्स बनाते हैं। तो ये सब इसी तरीके की कास्टिंग से ही बनाया जाता है। अब आपने ईंट देखा होगा और पाइप भी देखी होगी, तो कुछ लोगों ने ईंट को बनते हुए भी देखा होगा, ये बनता कैसे है। अब बनते हुए ना देखा होगा तो यूज तो किया ही होगा ज्यादातर लोगों ने, और पाइप का यूज तो लगभग ज्यादातर लोगों ने किया होगा। कुछ लोग तो इसको मारने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो कहीं थोड़ा झड़प हुई किसी से तो डायरेक्ट यही कमेंट आता है सामने से, निकाल पाइप, चलते हैं मारने। और इसका यूज भी, ईंट का यूज भी मारने के लिए कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे कि ये ईंट और पाइप जो है बनता कैसे है। मारने के लिए यूज तो कर लिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि बनेगा कैसे। यूज तो हो गया भाई, तो बनने के लिए दोनों की अलग अलग मेथड्स होती हैं, ईंट की भी और पाइप की भी। अब इस मेथड में इसके बनने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनकी अलग अलग तरह से कास्टिंग होती है। वो अलग अलग टाइप्स कैसे हैं आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कास्टिंग। टाइप्स ऑफ कास्टिंग क्या क्या होते हैं। पहला आता है सैंड कास्टिंग, मींस जिसमें बालू का यूज किया गया, वो सैंड कास्टिंग हो गया। फिर आ गया ग्रीन सैंड मोल्डिंग, इसमें भी बालू का यूज किया गया। फिर आ गया ड्राई सैंड मोल्डिंग, इसमें भी बालू का यूज किया गया। फिर लो मोल्डिंग, इसमें भी बालू का यूज किया गया, सैंड का। और फिर आ गया सेल मोल्डिंग, इसमें भी बालू का यूज होता है। और ये जो जिनमें बालू का यूज होता है वो जितनी भी कास्टिंग है सब सैंड में ही आ जाती है। ज्यादातर कास्टिंग ये सैंड की कास्टिंग है। अब इनमें करते क्या है कि जैसे सैंड कास्टिंग हो गई तो सैंड कास्टिंग में नॉर्मल सैंड यूज कर लिए। ग्रीन सैंड मोल्डिंग, तो ग्रीन सैंड क्या हो गई, वह सैंड जिसमें 58% क्या होता है, मॉइस्चर होता है। 8% मॉइस्चर वाली जो सैंड होती है, मॉइस्चर यानी कि नमी, 8% मॉइस्चर वाली जो सैंड होती है वो हमारी हो गई ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड को गर्म किए तो ड्राई सैंड बन गई। तो हमने नॉर्मल सैंड का यूज किया तो सैंड कास्टिंग हो गया, ग्रीन सैंड का यूज किया तो ग्रीन सैंड मोल्डिंग हो गया, ड्राई सैंड का यूज किया तो ड्राई सैंड मोल्डिंग हो गया। अब अगर हमने लोम सैंड का यूज किया, लोम सैंड क्या होती है, जिसमें वह सैंड जिसमें 50% क्ले होता है, बाकी अदर मटेरियल, तो लोम सैंड हो गया। लोम सैंड का यूज किए तो लोम मोल्डिंग हो गया। अब फिर आ जाता है सेल मोल्डिंग, जब हमने सैंड के साथ में क्या यूज कर लिया, थर्मोसेटिंग रीजन यूज किया। हमने सैंड के साथ में थर्मोसेटिंग रीजन यूज किया और यूज करके क्या बनाया, सेल बनाया। यूज करके हमने सेल बनाया, तो वो हो गया सेल मोल्डिंग। तो ये जितनी कास्टिंग है ये सब जनरली सैंड कास्टिंग में ही आती हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें सब में सैंड कहाँ से आ गया। सब सैंड कास्टिंग, सैंड का यूज होता है, इसीलिए सब सैंड कास्टिंग में होती हैं। अब सैंड कास्टिंग में करते क्या है कि हम सैंड का यूज करके मोल्ड कैविटी बनाए और उसमें फिर हम मोल्टेन मेटल को डाल दिए। ये मोल्टेन मेटल जा रहा है तो यहाँ तक पहुंच रहा है, तो जैसे हमने मोल्ड कैविटी बनाई थी उस हिसाब से सॉलिडिफिकेशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सैंड कास्टिंग में ये सब होते हैं।
इन सब के बारे में डिटेल में किसी अगले लेक्चर, अगली क्लास में बता दूंगा, तो आप समझ जाओगे कि ये सब क्या कैसे यूज होते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में क्या होता है, हम एक डाई का यूज करते हैं। जैसे हमने डाई बनाई और डाई का यूज किए, और डाई का यूज करके बीच में जैसे ये हमें इतने में कास्टिंग करनी है, तो हमने वहां पे डाई को सेट किया और हमने मोल्टेन मेटल को वहां पे फिल कर दिया, तो वहां पे कास्टिंग हो गई। बाद में डाई को ओपन करके इस कास्टिंग को निकाल लिए, ये हो गई डाई कास्टिंग। फिर अगला आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अब इस कास्टिंग में होता क्या है कि एक बार हमने इसकी मोल्डिंग बना दी, मतलब एक बार हमने इसकी मोल्ड कैविटी बनाई। अब मोल्ड कैविटी एक बार बनाई और वो मोल्ड कैविटी एक ही बार यूज हुई। जैसे हमने यहाँ पे मोल्ड कैविटी बनाई और उसके बाद उसमें जब मोल्टेन मेटल फिल किया तो बन गया। अब हमें अगर इस कास्टिंग को निकालना है तो पहले मोल्ड कैविटी को तोड़ना पड़ेगा जो बनाई। तो मतलब एक बार मोल्ड कैविटी बनाई और वो एक बार में ही इन्वेस्ट हो गई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। मतलब इन्वेस्ट हो गई, एक मोल्ड बनाई वो एक में इन्वेस्ट हो गई, फिर दूसरी मोल्ड बनाएंगे तो दूसरी कास्टिंग होगी, तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अगला क्या आ जाता है, कंटिन्यूअस कास्टिंग। इस कास्टिंग में क्या करते हैं, जैसे हमें लगातार कास्टिंग करना है नीचे तक, तो हम ऊपर से मोल्टेन मेटल को डालते गए और मोल्टेन मेटल को नीचे तक डाल दिए ऊपर से। तो ये क्या हुआ कि हमें जहां तक जितनी कास्टिंग चाहिए होती है वहां तक गया और नीचे से फिर ठंडा होते होते ऊपर तक ठंडा होने लगा, सोल्डिफाई हो गया, हमें कास्टिंग मिल गई। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस मोल्टेन मेटल को डाला जाता है, तो ये इसीलिए इसे कंटिन्यूअस कास्टिंग कहते हैं। फिर अगला आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या करते हैं कि हमने मोल्टेन मेटल को डाला और उसके एक एक जो मोल्ड कैविटी वाला बॉक्स होता है, तो हमने उसमें मोल्टेन मेटल को डाल दिया और मोल्टेन मेटल को डालने के बाद हमने मोटर के थ्रू उसको रोटेट किया तो बन गया। तो बीच में उसमें क्या है कि बीच में उसमें गैप रहता है, और इस प्रोसेस से क्या है कि पाइप्स हमारी बनाई जाती है। जो अभी पाइप्स की बात कर रहा था कि ज्यादातर लोगों में होता क्या है कि थोड़ा सा झड़प हुआ तो पाइप निकाल लेते हैं, निकालो पाइप चलो चलते हैं। तो वो पाइप्स कहाँ से बनता है, वो पाइप्स बनता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। तो आप लोग चल मत देना पाइप निकाल के कि मतलब वीडियो में देखे हैं, पढ़े हैं हम कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से पाइप बनता है, तो लेके चलो। अब कोई पूछेगा तो बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल से पाइप बना है, चलते मारने, लेके मत चल देना। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है ऐसे वर्क करती है। कंटिन्यूअस कास्टिंग में हम कंटिन्यू मोल्टेन मेटल को डालते हैं और नीचे से वो ठंडा होते होते ऊपर तक पहुंच जाता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या है। कास्टिंग का जो पहला एडवांटेज है वो क्या है, कास्टिंग ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पैटर्न कैन बी डन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जो मतलब कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होते हैं उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल कास्टिंग की जा सकती है। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं तो उनकी भी कास्टिंग इससे की जा सकती है। फिर some metals can be easily cast in rods, plates or other form by ingot। कुछ मेटल्स क्या होते हैं कि जो इनगॉट के फॉर्म में होते हैं, तो उनको इनगॉट के फॉर्म में हीट करके और उनसे रॉड्स, प्लेट्स या कोई दूसरी चीजें भी बनाई जा सकते हैं। द स्ट्रक्चर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय कास्टिंग। जो कास्टिंग से स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। मतलब जो स्ट्रक्चर की हमें कास्टिंग करनी है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। हायर क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। और इस मेथड से जो हायर क्वांटिटी होती है उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, मींस ज्यादा कास्टिंग की जा सकती है इस मेथड से। लार्जर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट कैन बी कास्ट। और जो बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट है उनको भी कास्ट किया जा सकता है, उनको भी बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा भारी ऑब्जेक्ट में
जेसीबी में आगे वो हुक लगा होता है, क्या बोलते हैं, जो मतलब लोड करता है, मतलब गड्ढा उड्ढा खोदता है। तो उसमें क्या है कि उसकी जो कास्टिंग होती है, उसकी कास्टिंग भी इसी मेथड से होती है। वो हैवी होता है, इतना इजी नहीं होता, दिखने में होता है, किसी के ऊपर हो जाए तो उसका राम नाम सत्य हो जाए यहीं पे। लिमिट ऑफ कास्टिंग या लिमिटेशंस ऑफ कास्टिंग, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है? जो पहली लिमिटेशंस वो ये है कि दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर डायमेंशन एंड हाई डोर्सल ब्राइटनेस। मींस जो ये कास्टिंग होती है, कास्टिंग से क्या होता है कि जो प्रॉपरली हमें डायमेंशन चाहिए होती है, वो डायमेंशन नहीं मिल पाती, ये होता है कास्टिंग से। दूसरा क्या, डिफेक्टिव आइटम कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड। और इसमें क्या होता है, एक बार अगर कास्टिंग में डिफेक्ट हो गया तो उस मेटल को फिर, उस आइटम को फिर मतलब मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता दोबारा। अगला क्या है, इट इज लेबर बेस्ड विच टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस मोर। इसके पहले मैंने क्या बोला था कि इससे मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो मास प्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक लेबर बेस्ड प्रोसेस होती है और इसमें ज्यादा टाइम लगता है मास प्रोडक्शन के लिए। कास्टिंग तो इससे ज्यादा की जा सकती है, लेकिन मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता उतना। कास्टिंग ज्यादा की जा सकती है, लेकिन जितनी ज्यादा कास्टिंग की जा सकती है उतनी ज्यादा लेबर भी लगेंगे, उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा, तो मास प्रोडक्शन के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं होती। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट गिव्स पुअर सरफेस फिनिश्ड एंड मोस्टली रिक्वायर्स सरफेस फिनिश ऑपरेशन। मींस ये कास्टिंग से जो हमें सरफेस मिलता है ऑब्जेक्ट का, वो चिकना नहीं होता, मींस फिनिश्ड वो सरफेस नहीं होता, तो हमें उसके लिए सरफेस फिनिश ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। कास्टिंग डिफेक्ट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कास्टिंग डिफेक्ट होता है। कभी कभी हम कास्टिंग करते हैं, नीचे वाला जो मेटल होता है, मटेरियल, वो सॉलिड हो गया, ऊपर वाला सॉलिड नहीं था, वो कुछ सॉलिड हुआ और कुछ लिक्विड पार्ट में रहता है, जैसे मोल्टेन मेटल होता है तो लिक्विड पार्ट में हो गया, और बीच में क्या हो कि क्रैक हो गया, कास्टिंग डिफेक्ट हो गया, गैस बनी, तो इससे कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं। फिर क्या है कि इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन। ये मास प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकल मेथड नहीं है, इससे ज्यादा मास प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता ज्यादा मास प्रोडक्शन? तो नीचे टॉपिक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर इट गिव्स नॉन यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वॉल्यूम। मीन्स क्या है कि यह पूरे वॉल्यूम में असमान प्रॉपर्टी देता है। मीन्स जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है तो पूरे वॉल्यूम में एक समान नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्मल प्रॉपर्टी होती है। आई होप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।